हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन और आज हम यहाँ पर जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, देखो इस प्रैक्टिस सेट की एक शर्त है कि आपको हम टॉप 25 क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर कीजिए और आप लोगों ने टॉप 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं आप सभी का कमेंट देखूंगा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारी डेली बेसिस पे 3 क्लासेस चलती हैं जहां पर हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सुबह 4 बजे, टॉप 30 क्वेश्चन जो सुबह 9 बजे है और ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट जो कि सुबह 9 बजे आपके लिए हम लेकर आते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग पीडीएफ चाहिए है तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को तो दबा ही लीजिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निस्सांदता यानी कि रंतोधी किसकी कमी के कारण होता है। मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा सोचने के लिए और कमेंट में इसका रिप्लाई करने के लिए। यह होता है ऑप्शन नंबर, यहां पर ए करेक्ट होगा। यहां पर ए जो है, यहां पर विटामिन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निकट की वस्तुएं नहीं देखने पर हुआ जो दृष्टि दोष है उसका नाम क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुएं नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति को एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अगर बात कर रहा है निकट के बारे में तो आपको दूर बताना है, और अगर आपको पूछे कि अगर वह व्यक्ति दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है तो उसको होता है यहां पर निकट दृष्टि दोष। इसका जस्ट विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप किससे मापा जाता है। देखो, भूकंप किससे मापा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। यहां पर सिस्मोग्राफ से यहां पर इसे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। देखिए, सिनेबार जो है इसको हम दर्शाते हैं HgS से भी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मर्क्यूरी सल्फाइड। ओके, और अगर हम यहां पर बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहने वाली एक धातु है जिसको हम बोलते हैं पारा। इसके बेसिकली जो ये कहां पर मिलता है पूरी कंट्री में, तो मैं आपको बता दूं, स्पेन, अमेरिका, मेक्सिको, जापान, चीन और मध्य यूरोप के अंदर, मिडिल यूरोप जो यहाँ पर कंट्रीज हैं उनके अंदर आपको यहाँ पर ये ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, सिनेबार को वायु में ऑक्सीकृत करने पर जो पारद है वो मुक्त हो जाती है। ठीक है, और पारा का जो प्रयोग है वो थर्मामीटर के अंदर भी किया जाता है। ये चीज आप लोगों को पता है यहां पर। अगला क्वेश्चन, देखो आपको 4 सेल ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, यानी कि 4 कोशिका के अंग दिए हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक अंग ऐसा है जो कि प्लांट सेल्स में तो पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में तो पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में वह नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहां पर क्या होने वाला है, यस, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अच्छा, लवक की खोज है ना, ये हकेले के द्वारा की गई थी। हकेली, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, हकेली के द्वारा की गई थी। और ये क्या करता है, देखिए ये कोशिका, ये जो यहां पर लवक है, यहां पर एक सेल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, ये यहां पर पौधों को हरे रखने में, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये क्लोरोप्लास्ट नामक जो हरे रंग का जो लवक है, इससे यहां पर जो पौधे हैं वो हरे रंग के आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, यहां पर इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ अभी इसी के बारे में जानना है। जब हम उनके बारे में क्वेश्चन लेके आऊंगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन जो है, यहां पर एक सेल होती है जिसका नाम है यहां पर आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड क्रैप्सूल्स भी आप उन्हें कहते हैं, जिसे हम कणिका हिंदी में कहा जाता है। और इनका जो यहां पर हीमोग्लोबिन जो है ना, वो इन्हीं के साथ संयोजित होता है, यानी कि आरबीसी के साथ संयोजित होता है। और इसका जो कार्य है वो है यहां पर ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है।
अगला क्वेश्चन यहां पर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। यस दोस्तों, ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, डीएनए के द्वारा यहां पर। ठीक है, तो ये है यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहां पर, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका यानी कि बैसिलस कैलेमेटिगुरिन का टीका है वो यहां पर दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ये है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट है। यहां पर टीबी जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो ये होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, वसा या फिर फैट जिसे आप यहां पर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका रीजन यहां पर क्या है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई है वो कमेंट सेक्शन में करना है दोस्तों। देखिए, इसका रीजन है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? यहां पर ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लवक जो है वो आपका यहां पर करेक्ट होगा। देखो, इसकी पेनिसिलिन की खोज है ये 1928 के अंदर हुई थी। कब? 1928 के अंदर हुई थी। यहां पर जो नोबल जिन्हें मिला था यहां पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को यहां पर नोबल भी मिला था इसकी खोज के लिए। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर क्लोरोफिल के द्वारा एक जो यहां पर आपको दिखता है वो अवशोषित नहीं किया जाता है, तभी तो वो दिखता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन कलर जो है वो यहां पर अवशोषित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहां पर, पौधे श्वसन करते हैं, पौधे जो हैं वो श्वसन करते हैं, ये किसके द्वारा करते हैं? ये आसान सा क्वेश्चन है एकदम। देखो, पौधे यहां पर पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यहां पर श्वसन की क्रिया यहां पर करते हैं। ठीक है, भोजन बनाने का काम भी करते हैं और यहां पर पत्तियां जो है वो यहां पर श्वसन भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है। गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इसको हम एक जो प्रदर्शित करते हैं वो He के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आपकी पीरियोडिक टेबल का दूसरा कंपाउंड है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है बी, हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन जो है ये आपकी सबसे हल्की गैस है। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन यहां पर, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो वह लेंस कौन सा है? यानी कि अगर आप कोई लेंस लगाते हैं और उससे आपको यहां पर अक्षर हैं वो अगर छोटे दिखते हैं तो इसका जो कौन सा लेंस आप लोगों ने यहां पर यूज में लिया होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करता है ऑप्शन नंबर बी, वाष्प जो है यहां पर जलन अधिक उत्पन्न करता है। अगर आप जल भी जाते हैं तो जलन अगर यहां पर वाष्प के द्वारा होगी तो ज्यादा यहां पर जलन होगी। अगला क्वेश्चन यहां पर, किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है कि उसकी चाल कैसी है? देखिए, औसत चाल है ये कभी नहीं बताता है। ठीक है,
यहाँ पर ताक्षणिक चाल है, यानी कि जो जिस टाइम पर जैसी चाल होगी, यानी कि कभी 40 की स्पीड है तो 40 की बताएगा, 35 की स्पीड होगी तो 35 की बताएगा। एग्जैक्ट ऑन टाइम पर अधिकतम स्पीड यहां पर नहीं होती है, अधिकतम स्पीड थोड़ी बताता है, यानी कि एक बार आप 90 पर चले गए तो आपको 90 थोड़ी ना बताएगा। और यहां पर सुरक्षित चाल, यानी कि 40 है, 40 किलोमीटर घंटा है, यहां पर सुरक्षित चाल होती है, तो वो थोड़ी ना बताता है, वो तो एग्जैक्ट बताता है जिस टाइम पर जो भी चाल होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा जीवधारी पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो यह समझा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? यह है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। घेंगा जो डिजीज है वो ये एक हार्मोनल डिजीज मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डार्विनिज्म है, देखो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचर सिलेक्शन जो है यहां पर चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई एक बुक है, और यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहां पर प्राकृतिक चयन यानी कि नेचर सिलेक्शन जो है वो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को लाभ न हो, हानि भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक को लाभ हो दूसरे को भी लाभ हो, तो इसको हम यहां पर कहते हैं डी, यहां पर कोमेंसलिज्म क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी कोमेंसलिज्म कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर एक को लाभ हो और दूसरे को भी लाभ हो, यानी कि दोनों को लाभ हो, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन, ठीक है, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पर, भूमि अपर्दन यानी कि सोइल एरोशन जो है उसको रोकथाम संभव है, किसके द्वारा संभव है गाइस? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये है ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट होगा। यहां पर पुनः वन रोपण जो है यहां पर, तो ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। डार्विन का सिद्धांत था, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। यहां पर क्या है? यहां पर देखो डार्विन, यहां पर जो बी है ना, नेचर सिलेक्शन है, बी प्राकृतिक जो चयन है, यहां पर नेचर सिलेक्शन है, डार्विन जो डार्विन का सिद्धांत था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर, आर्कियोपोरोसिक्स जो है ये किसका संयोजक था? यहां पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखो आर्कियोरेटेरिक्स जो है ये सरीसृप और यहां पर पक्षियों के बीच की एक कड़ी के रूप में, एक संयोजक के रूप में यहां पर आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अच्छा, हमने किए हैं आज टॉप 25 क्वेश्चन। आप लोगों के टॉप 25 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आप सभी के कमेंट देखूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट तो कीजिए, साथ साथ में शेयर भी कीजिए। और हाँ, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए है यहाँ पर, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा यहाँ पर इसका लिंक। चलिए गाइस, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन।